दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी स्टडी विद अजय सर। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम पूरा बेसिक समझेंगे टेंस शुरुआत से कि टेंस होता क्या है, टेंस को हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्यों पढ़ते हैं हम टेंस को। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेंस को पढ़ते हैं, दूसरा हमारा पढ़ना टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए हमारे जितना शार्प टेंस होंगे उतनी शार्प हमारी इंग्लिश होगी। तो जब भी हम कभी बात करते हैं या बोलते हैं तो या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं या फिर जो निकल चुका है पास्ट उसकी बात करते हैं। जैसे कभी हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करता था। तीन बात करते हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। तो जब हम बात ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की करते हैं तो टेंस भी हमारे तीन टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में चार चार टाइप्स के टेंस होते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, इसके बाद परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सेम एज बात करें पास्ट की, पास्ट में भी सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर में एज इट इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट and the last one is perfect continuous. अच्छा, बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कोई भी टेंस आया उसको बनाने के लिए, हिंदी में आया तो उसे इंग्लिश में बनाने के लिए कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ये हमको पहचानना होता है। अब हम पहचानते कैसे हैं? पहचानने के लिए हमें पता चलेगा अगर प्रेजेंट का होगा तो उसमें हा आएगा, हा, हे। ठीक है, पास्ट का होगा तो उसमें था आएगा सभी में। ठीक है, था, करते थे, किया था, लिया था आएगा लास्ट में। फ्यूचर के में गा, गी, ये, मतलब कोई भी काम हम करेंगे या कोई भी काम वे करेगी, ये करेंगे या मैं करूँगा। ठीक है, तो उसमें लास्ट में गा आता है। अब बात आती है कि सिंपल क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। होते तीनों में सेम है। सबसे पहले हम बात करें सिंपल की। अच्छा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उन सबके हैंड रिटन नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आपको अगर वीडियो में ठीक से वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स मेरे देख सकते हैं। सिंपल, सिंपल मतलब कोई भी काम हम सिंपल की बात करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, करती है, या फिर वे वहाँ जाता है, खाता है, पीता है, वो सभी क्या होते हैं? सिंपल। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कि हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई भी काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी काम हमारा परफेक्ट हो चुका है, मतलब कि कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है परफेक्ट तरीके से। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, कंप्लीट। ठीक है, मैं खेलकर आ चुका हूँ, कंप्लीट। ठीक है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि इसमें समय के साथ हमारा काम हो चुका होता है, जैसे या फिर समय के साथ हमारा काम हो रहा होता है। मैं कुछ समय से 1990 से रुटियाई में या दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये हमारा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सेम इसी में होंगे पास्ट में हम बात करेंगे कोई भी काम कर चुके थे ताकि और फ्यूचर में कोई भी काम हम भविष्य में करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे सिंपल पर, कंटिन्यूअस पर, परफेक्ट पर और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। पहले हम प्रेजेंट पूरा पढ़ेंगे, फिर पास्ट पूरा पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। टेंस समझने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि हर एक टेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम तीनों की बात करते हैं, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, उसका नाम होगा, या हम किसी की भी बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब कि हम सिंगल पर्सन की बात करें। सिंगल पर्सन जैसे मैं बात करूं उसकी, वह ऐसा काम करता है, वह ऐसा काम करती है, तो वो हमारा सिंगुलर होगा। उसको हम ही बोलते हैं, लड़के के लिए ही लगाते हैं, वे के लिए, शी लड़की के लिए लगाते हैं, वे के लिए। नाम किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल ऐसा करता है, सुनील ऐसा करता है, राजू ऐसा करता है, तो वो नाम भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। इट मतलब ये है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, वे हमारे क्या होंगे? सारे सिंगुलर। ठीक है, इट का मतलब ये। अब कुछ हमारे प्लूरल भी होते हैं। प्लूरल मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करें, या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। मैं तुम्हारी बात करूं, तुम, यू भी क्या होता है? प्लूरल होता है। और मैं बात करूं वी, अस, मतलब वी एक कम्युनिटी होती है या ग्रुप में लोग होते हैं, तो हम उसको वी बोलते हैं। वी मतलब हम। ठीक है, बहुत सारे लोग, हम इसको हम वी बोलते हैं। दे मतलब वे ऐसा करते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे हॉकी खेलते हैं, वे कहीं जाते हैं, तो वे भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे। वे मतलब दे। ठीक है, तो टोटल हम फिलहाल 8 की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा ही, सेकंड शी, थर्ड किसी का नाम, 4 इट। 4 हमारे सिंगुलर हो गए। प्लूरल हमारा 4 हमारे प्लूरल होगा, आई, यू, वी और दे। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि हम सिंगुलर और प्लूरल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? सब्जेक्ट्स के लिए जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस में, तो वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कुछ होगी, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कुछ होगी। हेल्पिंग वर्ब की बात हम करेंगे आगे। अब बात आती है वर्ब। वर्ब किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में हिंदी में अगर ना आता है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, जाना, आना, सोना, ये सभी हमारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। जो हम क्रियाएं करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, उन सबको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब को हम एक्शन भी बोल सकते हैं। जो भी हम एक्शन लेते हैं वो सारी हमारी वर्ब होती है। एक्शन क्या लेते हैं? जैसे आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या हिंदी में हम बोले कि ना आए जिसके पीछे, वो हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये पेन है, ये मार्कर है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नॉन लिविंग थिंग एक प्रकार से हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट कई टाइप के और होते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट।